आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप नेता अतिशी ने अपनी ही पार्टी के 2 दिग्गज नेताओं का नाम ले लिया? आखिर क्यों अतिशी ने सौरभ भारद्वाज, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का नाम अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बार बार लिया? साथ ही आम आदमी पार्टी नेता अतिशी ने बीजेपी और ईडी पर जमकर निशाना भी साधा और दावा किया कि ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल भेजकर सरासर गलत किया। दरअसल ये सब तब हुआ जब आज यानी 2 अप्रैल की सुबह ही आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली की मंत्री अतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर कई आरोप लगाए। बीते दिनों अतिशी ने यह भी दावा किया था कि बीजेपी ने उनको पार्टी में आने के लिए बड़ा ऑफर किया था। इतना ही नहीं बल्कि अतिशी ने यह तक दावा किया कि उन्हें कहा गया है कि या तो बीजेपी ज्वाइन करके अपना राजनीतिक करियर बचा लें या अगर पार्टी ज्वाइन नहीं की तो आने वाले 1 महीने में ईडी की ओर से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अतिशी ने कहा कि मेरी करीबी व्यक्ति ने बताया कि प्रधानमंत्री और बीजेपी ने मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी के सभी लोगों को कुचलना है। देखिए, ये बिल्कुल संभव है क्योंकि कल जो ईडी ने सौरभ भारद्वाज जी और मेरा नाम कोर्ट में लिया, वो एक ऐसे बयान के आधार पर लिया जो बयान ईडी और सीबीआई के पास 1.5 साल से मौजूद है। ये बयान ईडी की चार्जशीट में भी है, ये बयान सीबीआई की चार्जशीट्स में भी है। तो आज इस बयान को उठाने का क्या कारण था? इस बयान को उठाने का कारण था कि अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन के जेल में होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी एकजुटता के साथ, आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ अभी भी जमीन पर लड़ रही है। और जो रामलीला मैदान में रैली हुई, जिस भारी संख्या में लोग आए, जो जन सैलाब आया, उनको अब समझ में आ गया है कि आम आदमी पार्टी की नेक्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप को भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के चाहे मुझे, सौरभ भारद्वाज को, राघव चड्ढा को, दुर्गेश पाठक को अब वो जेल में डालने का प्लान बना रहे हैं। आगे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अतिशी ने लोगों को समझाया कि कैसे सीएम अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर से सरकार चलाएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली विधानसभा में प्रचंड बहुमत प्राप्त है, इसलिए अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने का कोई कारण नहीं है। अगर आज अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देते हैं तो यह भारतीय जनता के लिए विपक्षी सरकारों को गिराने का बहुत ही सरल और सीधा उपाय होगा। आइए सुनते हैं। अरविंद केजरीवाल का कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। कन्विक्शन छोड़िए, आज तक अरविंद केजरीवाल चार्जशीट भी नहीं हुए, नंबर 1। दूसरी बात, इस देश का संवैधानिक प्रावधान ये कहता है कि कोई व्यक्ति चीफ मिनिस्टर नहीं रह सकता, उसे चीफ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा देना होगा अगर वो अपने हाउस की मेजॉरिटी नहीं एंजॉय करता। अरविंद केजरीवाल enjoys the overwhelming majority of the Delhi Assembly. तो इसलिए अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने का कोई भी कारण नहीं है। अगर आज अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत सीधी और सरल एक एसओपी तैयार कर देती है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार कर देता है। जिस तरह उन्होंने पिछले 8-9 साल में ऑपरेशन लोटस को एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना लिया है, ये तो उससे भी आसान है। ईडी के माध्यम से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में हर विपक्ष के मुख्यमंत्री के ऊपर केस कर दो, उसके बाद उसे गिरफ्तार कर दो और फिर कहो कि संवैधानिक संकट पैदा हो गया है, इस्तीफा दो वरना हम राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। इससे आसान तरीका भारतीय जनता पार्टी के पास विपक्ष की सरकारें गिराने का क्या है? फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय डिजिटल।